हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे, मजेदार भी होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारी इनऑर्गेनिक की सीरीज चल रही है, मास्टर सीरीज ऑफ एनसीईआरटी नीट एंड जेई के स्टूडेंट्स के लिए। अभी तक हमने पी ब्लॉक की 3 वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने देख ली होंगी। यदि नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए और उनको देखिए अभी के अभी। अब हम स्टार्ट करेंगे आज पी ब्लॉक में चौथा वीडियो, जो है कार्बन फैमिली का डी पार्ट। हमने एक सी पार्ट किया था कार्बन फैमिली का इससे पहले, अब हम डी पार्ट करेंगे। अब आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आने लगा होगा और आपको लग रहा होगा कि हम अपने सपनों के ओर उड़ने लगे हैं। हम आपका वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम गूगल पे आएंगे, गूगल पे ekites.in खोलेंगे। यदि आप ekites.in को नहीं लॉगिन करना चाहते तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप हमारा ऐप को डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर में जाके काइट्स एप्लीकेशन को डालेंगे, आपको वहां से ऐप मिल जाएगा। वहां पे आपको बेटर अच्छा लगेगा। नहीं तो आप गूगल से सर्च कर सकते ekites.in। हमने पहले से सर्च कर रखा हुआ था तो हमें मिल गया। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया ekites.in। फिर हम कहाँ गए, हम स्टोर में गए। स्टोर में जाने के बाद हमने यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट किया। क्लास सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गए और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हमने सी कंटेंट में चले गए और सी कंटेंट के बाद आज हमें कौन सा पार्ट देखना था, कार्बन फैमिली का डी पार्ट। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं 3D पार्ट देखते हैं। पी ब्लॉक का मिल गया हमें, स्टार्टिंग में ही ये मिल गया, हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो देखो ये आपके सामने 20 क्वेश्चन है टोटल। ये हमने अटेम्प्ट पे क्लिक किया और ये क्वेश्चंस आ गए। इसी तरीके से आपके सामने भी आ जाएंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। लिखा हुआ है यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो देखो यदि थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल की बात की जाए, आपको पता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन 3 ही होते हैं, ग्रेफाइट है ना, और आपका फुलरीन्स और आपका डायमंड 3 ही होते हैं। और आपका जो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होता है एलोट्रोप, वो होता है ग्रेफाइट। आप देख सकते हैं पेज नंबर 319 पे इसका आंसर भी लिखा हुआ, ग्रेफाइट इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। आप इसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुल्लीनेज। देखो यदि आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है डायरेक्ट पेज नंबर 319 में। आप यहाँ पे देखेंगे जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट है वो 0 होती है और आपकी डायमंड की 1.90 होती है और फुल्लीन की 38.1 किलो जूल पर मोल होती है। तो आप यहाँ पे आंसर देखोगे तो 0, 1.90 और 38.1 किलो जूल पर मोल आंसर दिया हुआ है। ये आंसर इसका हो जाएगा। आप इसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन विच हैव शेप ऑफ सॉकर बॉल एज। देखो यदि आपसे पूछ रहा है सॉकर बॉल या फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता तो सिंपल वो थी आपकी फुल्लीन। आपको पता है बकमिनिस्टर फुल्लीन साहब ने इसका शेप दिया था सिंपल, तो यहाँ पे फुल्लीन आंसर हो जाएगा। आप यही सॉकर बॉल की तरह था, आप इसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे और अब आपको कॉन्फिडेंस भी आने लगा होगा। आपने इतने क्वेश्चंस देख लिए हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस देखते भी जा रहे हैं और आपको देखना हो तो आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं इसका। सॉकर बॉल पेज नंबर 319 पे ये डायग्राम बना हुआ है फुल्लीन का, उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे C60 मॉलिक्यूल ऑफ फुल्लीन्स हैज ओनली। यदि C60 मॉलिक्यूल्स ऑफ फुल्लीन्स की बात कर रहा है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ ऑप्शन 26 मेंबर रिंग। बिल्कुल भाई, ये तो आपके 26 मेंबर रिंग होती हैं। ठीक है, तो वो भी 12 5 मेंबर रिंग, बिल्कुल सही बात है। 26 मेंबर मतलब 20 6 मेंबर रिंग है एंड 12 5 मेंबर रिंग है, बिल्कुल सही बात है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये आपके लिखिए इट कंटेन्स 26 मेंबर रिंग। 20 यानी 26 नहीं, 20 यानी 6 मेंबर रिंग, मतलब साइक्लोहेक्सेन की तरह है। ठीक है, और आपकी 5 क्या है, 12 क्या है 5 मेंबर रिंग है। तो आपका इसका सी आंसर हो जाएगा। आप इसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते जाते हैं। यहां पे आ गया, अब लिखा हुआ है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बकमिनिस्टर फुल्लीन्स। तो देखो रिगार्डिंग पूछ रहा है तो लिखा हुआ है पहला 6 मेंबर रिंग इज फ्यूज्ड विद 6 और 5 मेंबर रिंग। अब लिखा 5 मेंबर रिंग कैन फ्यूज विद 6 मेंबर रिंग
ऑल द कार्बन एटम इन फुल्लीन आर इन sp2 हाइब्रिड स्टेट। देखो यदि आप यहां पे देखेंगे तो डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है ऑल द कार्बन एटम आर इक्वल एंड दे अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो ये तो चलो ये तीनों ही बातें सही लिखी हुई हैं। 6 मेंबर रिंग इज फ्यूज्ड विद 6 और 5 मेंबर रिंग, बिल्कुल सही बात है। यदि आप देखोगे यहाँ पे तीनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। आप पेज नंबर 318 पे इसका आंसर देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है, बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, बट अ 5 मेंबर रिंग कैन ओनली फ्यूज विद 6 मेंबर रिंग, ऑल द कार्बन एटम इक्वल एंड दे अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका आप डी ऑप्शन लगाएंगे और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस तरीके से। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन एज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड इज। देखो डैंगलिंग बॉन्ड बोला जाए तो सिंपल आपके फुल्लीन्स में होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फुल्लीन्स में डैंगलिंग बॉन्ड फुल्लीन आर केज लाइक मॉलिक्यूल। मतलब सिंपल जो फुल्लीन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा केज लाइक होता है, केज लाइक पिंजरा, देखा पिंजरा टाइप से, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा इसका, और आप इसको चेक कर लेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, ध्यान से। लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 गैस इज कॉल्ड। देखो जो मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 गैस होता है इसको हम बोलते हैं सिन गैस और वाटर गैस। क्या बोलते हैं, सिन गैस और वाटर गैस। आप पेज नंबर 319 पे देख सकते हैं, जब हम कार्बन की रिएक्शन H2O से करा रहे हैं, है ना, एट हाई टेम्परेचर पे, तो CO प्लस H2 मिलता है। सिंपल वहां पे क्या होता है बोलो, आपको वाटर गैस मिलता है। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा इसका डी, बिल्कुल सही आंसर। अब हम इसको चेक करते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो गया, इस तरीके से आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन CO मॉलिक्यूल हैज, देखो CO मॉलिक्यूल हैज 1 सिग्मा एंड 2 पाई। देखो आपको एक बात तो पता है, सिग्मा और पाई काउंट करने के लिए सिंगल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो 1 सिग्मा 2 पाई। यदि आप देखोगे ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, CO कैसा होता है, यदि आपको पता हो, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। और दूसरी बात, ये हीमोग्लोबिन से इतनी जल्दी रिएक्ट करता है, ये मान लो 300 टाइम्स, है ना, ऑक्सीजन से ज्यादा 300 टाइम्स ये हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो आप देखो, आप समझ सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा CO में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा कुछ समथिंग, मैं न्यूट्रल बना रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर O माइनस रेजोनेटिंग टाइप से नहीं बना रहा हूँ, इस टाइप से होगा। तो 1 सिग्मा 2 पाई हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। आप इसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो क्या होता है, हमने अभी जस्ट आपको बताया था कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलो आप, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब आप ये मान लो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल होता है। आपने देखा होगा पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत से लोग घरों में आग जलाते थे, ठीक है ना, सर्दियों में, और वो कमरा बंद करके क्या होता था, वो अंदर सो जाते थे उसी आग को लेके। ठीक है, तो उससे धुआं होता था, तो जो ऑक्सीजन होती थी वो किस में कन्वर्ट होती थी, इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो उससे 1% लोगों की मौत हो जाती थी। आज भी इंडिया में बहुत से घरों में आज भी होता है, गांव वगैरह में आज भी होता है ये चीजें। तो ये बड़ा खतरनाक है, सिंपल सा। ठीक है, तो यहां भी आप देख सकते हैं आंसर दिए हैं 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स हैज स्टेबिलिटी इक्वल टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, 300 टाइम्स लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। देखो आप यदि देखेंगे यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, द हाईली पॉइजनस नेचर ऑफ CO arises because of its ability to form complex with hemoglobin, है ना, which is about 300 times more stable than the oxygen hemoglobin complex। मतलब क्या है, 300 टाइम्स ऑक्सीजन से ज्यादा स्टेबल है। अब आप समझ लो, तो आप इसका जो आंसर लगाएंगे फिर ए आंसर हो जाएगा। आप इसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, देखते हैं भाई। ये रहा स्क्रीन पर, तो लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिकार। यदि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका देखोगे तो वो क्वार्ट्ज भी रखता है, बिल्कुल सही बात है, क्रिस्टोबेलाइट भी होता है, वो ट्राइडीमाइट भी होता है। यदि आप इसका आंसर देखें तो ऑल द अबव हो जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं पेज नंबर 320 पे लिखा हुआ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉमनली नोन एज सिलिका
अकर्स इन सेवरल क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म्स, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट एंड ट्राइडिमाइट। ठीक है ना, तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आप इसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एंटायर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज कंसीडर्ड एज जिंट मॉलिक्यूल इन विच मेंबर एंड डेट दिया, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है, मेंबर रिंग्स आर फॉर्म। देखो अब यहां पे मेंबर लिखा हुआ 6 मेंबर, 8 मेंबर, 4 मेंबर और 7 मेंबर। अब आप इसको स्ट्रक्चर से भी बयां कर सकते हैं, या आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको डायरेक्ट इसको याद रखना पड़ेगा। जो इसका आंसर आता है वो 8 मेंबर रिंग आता है। आप यहां भी देख सकते हैं, विच हैज, पेज नंबर 321 पे डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, विच हैज 8 मेंबर रिंग आर फॉर्म विद अल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स। तो देखो इसका क्या आंसर हो गया? बी आंसर हो गया, सिंपल। आप इसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको भी समझ लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात आ रही है, सिंपल क्या लिखा हुआ है देखो, सिलिका इन इट्स नॉर्मल फॉर्म इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव बिकॉज ऑफ। देखो सिंपल सी बात है, वो क्यों क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्यों नॉन रिएक्टिव है? क्यों नॉन रिएक्टिव? क्योंकि उसकी जो SI और O की, जो SI और O बॉन्ड बना रहा है, सिंपल सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड बन रहा है, इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है, मींस बॉन्ड एनर्जी, क्या बॉन्ड एनर्जी, ऐसे भी आप कह सकते हो, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, मतलब ये आसानी से ब्रेकअप नहीं करेंगे, बहुत अच्छा वाला प्यार है, स्ट्रॉन्ग वाला प्यार। ठीक है, तो बोले नहीं हम तुम जुदा नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। तो सिंपल यहां पे आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। आप इसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आपको देखना है तो आप यहां पे पेज नंबर 321 पे देख सकते हैं, यहां पे आंसर लिखा हुआ है जस्ट डायग्राम के नीचे, सिलिका इन इट्स नॉर्मल फॉर्म इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव बिकॉज ऑफ वेरी हाई SiO सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ एन एमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिकॉन इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन प्लांट एज। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है सिंपल किजलगर है ना, फिर आपका क्वार्ज, क्रिस्टोबेलाइट और टीडीमाइट। तो देखो यहां पे जो आंसर है वो आपका सिंपल पहला वाला आप लिख सकते हो, सिंपल। ठीक है ना, तो यहां पे आंसर लिखा हुआ है एन एमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन प्लांट। तो जो आंसर है इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझ लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है क्या, ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर्स विच हैज R2SiO एज अ रिपीटिंग यूनिट वेयर R में भी। देखो सिंपल सा मैं बताऊं, ऑर्गेनो की जब बात की जाती है, ये ऑर्गेनो सिलिकॉन या ऑर्गेनो मेटालिक की बात की जाती है, ऑर्गेनो मतलब कार्बन सिलिकॉन, आप ऐसे ही भी समझ सकते हो इनके बीच में। तो यहां पे सिंपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एल्काइल और एलाइल ग्रुप दोनों होते हैं। तो यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं पेज नंबर 321 पे लिखा हुआ है, जहां पे एल्काइल और एलाइल ग्रुप के यहां पे आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द चेन लेंथ ऑफ सिलिकॉन्स पॉलीमर कैन बी कंट्रोल बाय एडिंग एक्स विच ब्लॉक्स द एंड्स एक्सिस। तो देखो जो एक्स होता है यहां पे CH3 का होल थ्राइस SiCl, सिंपल ये आंसर हो जाएगा। आप पेज नंबर देख सकते हो 321 पे आपका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आप देखेंगे इसका बी आंसर हो गया। आप इसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ये जस्ट रिएक्शन के ऊपर इसका आंसर लिखा हुआ है 321 पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिलिकॉन्स एक्ट एज वाटर रिपलिंग इन नेचर बिकॉज। देखो जो वाटर रिपलिंग नेचर होता है सिंपल, वो क्यों होता है, क्योंकि इसके सराउंड में क्या होते हैं, नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं। और आपको पता है जब नॉन पोलर ग्रुप आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, सिंपल रिपल करेंगे। तो वाटर रिपलिंग होती है। एक्चुअली आप भी जानते हो सिस्टम क्या चलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक का सिस्टम चलता है। क्या चलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक चलता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, मतलब पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। ठीक है, जब आप इसका आंसर देखेंगे तो सिंपल हो जाएगा, यहां पे ए ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको चेक करेंगे,
बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल यहाँ पे, फेल्ड स्पर, जियोलाइट्स, माइका एंड एवेस्टोस आर। तो देखो ये जब जो सब होते हैं ये सारे के सारे सिलिकेट्स होते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं 322 पेज नंबर पे सिलिकेट्स पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, सिलिकेट्स मिनरल हो गए हैं। तो आप इसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया है, देखो लिखा हुआ है 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स इज फॉर्म इफ ऑल डैश कॉर्नर आर शेयर्ड विद अदर टेट्राहेड्रल यूनिट्स। तो सिंपल यहाँ पे जो आंसर होगा, सिंपल 4 कॉर्नर हो जाएंगे, 4 कॉर्नर्स आर शेयर्ड। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं पेज नंबर 322 पे इसका आंसर लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पे 4 हो गया, आप इसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन लिखा हो एल्यूमिनो सिलिकेट आर फॉर्म्ड व्हेन इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड फ्यू सिलिकॉन एटम्स गेट्स रिप्लेस्ड बाय। वो जो रिप्लेस किए जाते हैं वो आपके एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दिए जाते हैं सिंपल। तो यहां पे जो आंसर होता है वो आपका एल्यूमिनियम होता है और आप इसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अब आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है सिंपल, क्या लिखा हुआ है, कैटलिस्ट यूज्ड टू कन्वर्ट एल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन इज। तो वो होता है आपका ZSM5। यहाँ पे आप देखोगे सिंपल लिखा हुआ है ZSM5, ये आपके जीरोलाइट्स होते हैं, यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। तो आंसर हो जाएगा सर ZSM5। आप इस पे चेक करेंगे, है ना। तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, देखो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखो ये आपके सारे के सारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे सिंपल सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कितने आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हैं और कितने क्वेश्चंस सही हैं। ये सारी आपको एक्यूरेसी यहाँ पे मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये बात सारी क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ ये हमारा पी ब्लॉक का चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी 12th की इनऑर्गेनिक, है ना। ये मैंने आपको सिंपल 11th की इनऑर्गेनिक करा दी है, हाइड्रोजन करा दिया, एस ब्लॉक करा दिया, पी ब्लॉक करा दिया है। अब अपन 12th पे चलेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का क्या हो सके, भला हो सके। इसी के साथ यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किसी अदर सब्जेक्ट की टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई में हेल्प हो सके। इसी के साथ ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टाटा बाय बाय।